अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई के 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और उनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर किए जाते हैं। काफ़ी कंप्रीहेंसिव एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। मैं इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो आपने देख लेनी है, आपको टेस्ट नेचर का आइडिया हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से सेकंड ई कैट की NET 4 की फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। सेकंड ई कैट का 2 वीक के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान है जिसके अंदर आप लोगों को पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, जिसमें पूरा सेशन होगा 30 लेक्चर्स के अंदर। उसके साथ आप लोगों को रिवीजन की लाइव क्लासेस में ऐड किया जाएगा जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस होंगी हाफ हाफ बुक करके। उसके बाद 20 to 25 ईयर्स के हमने तकरीबन पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने और 3 मॉक टेस्ट होंगे ई कैट के। तो ये आप लोगों के पास एक बड़ा अच्छा मौका है। जो स्टूडेंट भी अभी जिनकी तैयारी नहीं है तो वो हमारे बैच को ज्वाइन करके सेकंड ई कैट के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ g/5। द एपरेंट वेट ऑफ अ 60 kg मैन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट। अब रियल वेट उसका 60 kg है, एपरेंट वेट हमने फाइंड आउट करना है। रियल वेट W होता है, एपरेंट वेट को T से डिनोट करते हैं। तो जब कोई चीज़ अपवर्ड जा रही हो तो हमें रियल वेट जो एपरेंट वेट होता है वो ज़्यादा फील होता है रियल वेट से। अब कितना ज़्यादा होता है, आप उसके रियल वेट के अंदर एम ए को ऐड कर दें तो T = MA + mg। जब भी हमारे पास बॉडी अपवर्ड जा रही होगी एक्सेलरेशन से तो रियल वेट mg के अंदर MA ऐड कर दें। डाउनवर्ड आ रही होगी तो आपने इसमें से MA को माइनस कर देना। तो बहरहाल अब अपवर्ड का केस था तो हमने mg के अंदर MA को ऐड किया। m आप लोग कॉमन निकाल लें तो जो चीज़ कॉमन निकालें वो अंदर दोनों से डिवाइड हो जाएगी। तो m में से m डिवाइड होगा तो ये आप देख सकते हैं कि सिंपल a बचेगा और इधर g बचेगा। अब उसने a एक्सेलरेशन बताया हुआ है कि g/5 एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है तो इसकी जगह g/5 पुट करें, इसका एलसीएम लें तो ये 6g/5 बनेगा। 5 60 को कट के 12 बनेगा, 12 6 से मल्टीप्लाई होकर 72 बनेगा। जी की वैल्यू 10 पुट करें तो ये 720 न्यूटन हमारे पास इसका एपरेंट वेट आएगा जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है 2 सैटेलाइट्स हैं A और B, वो अराउंड दी अर्थ मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। A का मैस 16 टाइम्स है B के मैस का, तो उनकी पीरियड की A, अब वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ B टू दैट ऑफ A। तो याद रखें मैस के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करते। इसका फार्मूला आपके सामने है 2πr/v। तो ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैस इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए मैस डबल करें, ट्रिपल करें, 16 टाइम करें, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम होगा। जब रेशियो दो चीज़ें जब सेम हो उनकी रेशियो लें तो 1:1 आंसर आता है। अब एक और क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 96 सेंटीमीटर द फोकल लेंथ। तो अब ज़ाहिर है अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमें पता है कि f0 + fe होता है, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इनका सम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है। तो जब अब आप देख लें कि किन का सम 96 बन रहा है, ये 90 + 6 दोनों क्योंकि प्लस में है। याद रखें लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये अल्फा बीटा चार्ली ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यूज वो दे रहा है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ या आई पीस फोकल लेंथ की। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा राइट आंसर है इसमें। ये दोनों फोकल लेंथ पॉजिटिव है और इनका सम करने से भी 96 आ रहा है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यही होती है कि दोनों फोकल लेंथ का सम करने से लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज प्रोपोर्शनल टू। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बीटा इज द राइट आंसर। आगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें पता है कि ये जो फोकल लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इस एफ को आप देख सकते हैं कि इंक्रीज करेंगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एम और एफ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इसको भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अगर आप लोग एफ को इंक्रीज करते हैं या आप लोग मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करते हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब आगे वो कहता है इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन अ माइक्रोस्कोप द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ब्लू लाइट की कम होती है। तो जब आप ब्लू लाइट यूज करेंगे तो वेवलेंथ कम होगी, जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वेवलेंथ और रिजॉल्विंग पावर का इनवर्स रिलेशन है। इस क्वेश्चन में वो कहता है द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद रिस्पेक्ट टू द इंटरमीडिएट इमेज। तो फाइनल इमेज का भी आप लोगों ने याद रखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होता है, मैंने रीजन बता दी। और इंटरमीडिएट इमेज भी इन्होंने एंट्री टेस्ट में पूछा हुआ था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इंटरमीडिएट इमेज बनता है उसकी नेचर क्या होती है। तो ये अल्फा इसका राइट आंसर है। अब आगे अगर आप देखें तो टू ऑब्टेन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप वन शुड प्लेस हिज आई। तो अगर मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या कम करना है, ये आप देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऑब्जेक्ट जितना करीब होगी उसकी मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा होगी, तो जितना उसको क्लोज करेंगे उतनी मैग्निफिकेशन
एप्लीकेशन ज़्यादा होगी। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से इस 2 वीक्स के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। ना सिर्फ सेकंड ई कैट के लिए बल्कि आपको बाकी भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।